अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द ग्रे लंगूर और थीम ऑफ द स्टोरी है टीम बिल्डिंग लेसन्स। कुछ दिनों पहले focus.com पर मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था। ये बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल था क्योंकि इस आर्टिकल में टीम ने रणथंबोर जंगल सफारी के दौरान होने वाले अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। उस सफारी में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, ख़ास तौर पर कुछ जानवरों को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया और जिस जानवर को बहुत ही ज़्यादा कीनली उन्होंने ऑब्जर्व किया वो था द ग्रे लंगूर। इस मिस्चीवियस प्रीमेट के बारे में आप जानते ही होंगे कि बंदरों में ये सबसे ज़्यादा शरारती समझा जाता है और आजकल हमारी अर्बन सेटिंग्स में यानी बहुत सारे शहरों में भी ये ग्रे लंगूर देखने को मिलते हैं। खैर, ये जो टीम वहाँ पर पहुँची थी उन्होंने ग्रे लंगूर की कुछ ऐसी आदतों को देखा जो टीम बिल्डिंग के बहुत ही अहम लेसन्स है और ख़ास तौर पर आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में ये लेसन्स बहुत ही ज़्यादा एडेप्टेबल और एप्लीकेबल हैं। वो ऑब्जर्वेशन कुछ ये थे। उन्होंने देखा कि सुबह के वक्त में जब बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी और हालत ये थी कि वो कैमरे के बटन को क्लिक करने के लिए भी अपनी उंगलियों को बाहर निकलने में कतराते थे। वो हालत में बहुत ज़्यादा जब सर्दी थी, कुछ बंदरों को आपस में एक दूसरे के साथ बैठा हुआ और चिपका हुआ देखा। इस बात का ये पता दे रहा था कि दिन के वक्त में चाहे वो कितनी ही ज़्यादा शरारत करते हो और एक दूसरे के खून के प्यासे हो यानी लड़ने मरने को तैयार हो, लेकिन जब सख्त सर्दी का ज़माना था और जब उनको इस बात का एहसास हो रहा था कि अगर हमें इस सर्दी से अपनी जान को बचाना है तो एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठना पड़ेगा ताकि एक दूसरे की बॉडी हीट से हम अपनी जान को बचा सके। ये एक ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन इनका ये था कि जंगल में होता ये था कि बहुत सारी मर्तबा इनको दूसरे जानवरों से ख़तरा होता था, ख़ास तौर पर बिग कैट्स, लेपर्ड, चीता, ये सब चीज़ें जो है ये इन बंदरों पर हमला करके इनको खा जाया करती थी। तो जब ये दरख्त के नीचे खेल कूद में मशगूल होते थे और इनमें से कोई एक अगर दूर से आने वाले खतरे को महसूस करता था तो एक अजीब किस्म की आवाज़ निकालता था और ये आवाज़ सिग्नल हुआ करती थी जो सब बंदरों को ये इशारा देती थी कि खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। और उस एक आवाज़ को सुनकर कोई भी बंदर फिर से डबल चेक करने के लिए नहीं रुकता था। वो उस आवाज़ को सुनते ही ये महसूस कर लेता था कि अब हमें अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ से भागना पड़ेगा और सब एक साथ वहाँ से भाग जाते थे। ये भी एक लेसन है कि किस तरीके से एक बंदर की एक आवाज़ जो है ये ट्रस्ट बिल्ड करती है और उस ट्रस्ट के ऊपर सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने ये देखी कि कभी कभी बंदर खेल कूद में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते थे कि उनको खतरे का एहसास नहीं होता था। ऐसे में उन बंदरों ने जंगल में अपने कुछ दोस्त बनाए हुए थे, ख़ास तौर पर स्पॉटेड डियर। और ये स्पॉटेड डियर जब खतरे को अपने करीब आते हुए देखते थे तो ये भी एक अजीब किस्म की आवाज़ निकालते थे और ये बंदर जो है उस स्पॉटेड डियर की आवाज़ सुनकर भी ये महसूस कर लेते थे कि उनकी तरफ कोई ख़तरा बढ़ रहा है। ये था कोलैबोरेशन दूसरे जानवरों के साथ जिसकी वजह से बंदर अपनी जान बचा लेते थे। अब ये स्टोरी को अगर मैं सम अप करूँ और इससे मिलने वाले 3 लेसन्स को आज की कॉरपोरेट लैंग्वेज में आपके सामने बयान करने की कोशिश करूं तो लेसन्स कुछ ये होंगे। सबसे पहले, इन द कोल्डेस्ट एटमॉस्फेयर 3-4 monkeys sit together hugging each other closely and tightly। ये जो ठंडी से बचने के लिए कुछ बंदर आपस में एक दूसरे के साथ चिमट कर बैठते थे, ये उनकी जान बचाने के लिए था। द सेम क्रिएचर्स हु आर थर्स्टिंग फॉर ईच अदर्स ब्लड
at many times are united for a cause। ये एक पंच लाइन है, यूनाइटेड फॉर अ कॉज, यानी एक मकसद के लिए जब आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को वो भूल जाते हैं। दे कैन बी सीन शेयरिंग देयर बॉडी हीट टू कीप द होल टीम वार्म इन द फ्रीजिंग कोल्ड। अब ये जो पूरी चीज थी, इससे एक लेसन जो हमें लेना चाहिए वो ये है, रिगार्डलेस ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन वी हैव वन कॉमन फेस टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। यानी आपस में चाहे हमारा कितना ही ज्यादा इख्तिलाफ हो, एक्सटर्नल वर्ल्ड को ये पता नहीं चलना चाहिए कि अंदर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है। उनके सामने हमारा एक कॉमन फेस होना चाहिए जो उनको ये बताए कि ये सामने वाली जो टीम है आपस में बहुत ही ज़्यादा मिली हुई है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको टीम बिल्डिंग के साथ काम करना आता है। तो रिगार्डलेस ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन वी हैव वन कॉमन फेस टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। दूसरी चीज, ऑन द ग्राउंड एंड ट्रीज दीज मंकीज ऑलवेज हैव मेनी एनिमीज बेइंग फॉर देयर ब्लड। यानी बहुत सारे दुश्मन इनके होते थे जो कभी भी इन पर हमला करके इनको खाना चाहते थे। इन केस ऑफ डेंजर दे मेक अ स्पेशल साउंड, दिस कॉल टेल्स द ग्रुप टू गो टू अ सेफ प्लेस एज सून एज पॉसिबल। नोबडी स्टेज बैक टू क्रॉस चेक द कॉल। This level of trust and a common language helps them to survive। अगर इस तरीके का ट्रस्ट पूरी टीम के प्लेयर्स में एक दूसरे पर हो तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इससे जो लेसन मिलता है वो ये है, डू वी हैव वन कॉमन लैंग्वेज एंड एन एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट विद इन आवर टीम्स। अगर टीम के अंदर ट्रस्ट का एनवायरमेंट है और आपस में एक कॉमन लैंग्वेज है तो ये टीम बिल्डिंग के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। नंबर 3, मैनी टाइम्स वाइल ऑन द ट्री टॉप्स दे मिस नोटिसिंग द डेंजर कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड, स्पेशली द बिग कैट्स। इन ऑर्डर टू हैंडल सच सिचुएशंस दे टीम अप विथ अदर मैमल द स्पॉटेड डियर। इस तरीके से वो दूसरे जानवरों के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो खतरे से अपने आप को और अपनी टीम को बचा सके। These deers give the same signal of danger to their collaborative team members and protect them। ये पूरी टीम मिलकर जो दूसरे जानवरों के साथ कोलैबोरेट करते हैं ये अपने दोस्तों की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इससे जो लेसन मिलता है वो ये है, कैन वी कोलैबोरेट विथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स टू वर्क मोर इफेक्टिवली। आज के ज़माने में अगर नेटवर्किंग है, हमारा कोलैबोरेशन है, दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना हमें आता है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो इंटरनल टीम बिल्डिंग और बड़ा काम करने के लिए एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ हमारा कोलैबोरेशन होना। अगर ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं तो आज की दुनिया में कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। देखिए ये कुदरत है और कुदरत ने एक जानवर को ऐसा बनाया है जो आज इंटेलेक्चुअल इंसानों को लेसन्स देते हैं। हमें अपनी आंखों को खुला रखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन हमेशा करते रहना चाहिए और कुदरती चीज़ों से सबक लेते रहना चाहिए। जिस तरीके से ये ग्रे लंगूर हमें टीम बिल्डिंग के बेहतरीन लेसन्स देते हैं। दोस्तों, लेसन्स फ्रॉम द नेचर के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।